हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुरवाल सिस्टर्स। तो देखिए, आज मैं आपको आरबी त्रिपाठी बुक का चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6A में क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करा रही हूँ। ये हमारा पार्ट सेकंड है। पार्ट 1 में मैं क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 4 तक करवा चुकी हूँ, जो मेरे इस चैनल पे अपलोडेड है, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 5 है हमारा, the volume of a cube is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second. How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 centimeter? तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप समझिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक क्यूब की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रही है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से। क्या बोला है कि एक क्यूब की जो वॉल्यूम है वो एट द रेट 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से इंक्रीज हो रही है। अब हमें ये बताना है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब हमें क्या बताना है कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि हमें ये बताना है कि कितनी फास्ट जो है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा जब लेंथ जो है एज की वो 12 सेंटीमीटर है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे इस क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि क्यूब की जो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब है वो इंक्रीज हो रहा है एट द रेट 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से। तो देखिए, यहाँ पे हमें लिखना है गिवन दैट, हम लिखेंगे गिवन दैट dv अपॉन dt इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्योंकि देखिए, हमें यहाँ पे क्या बोला है कि डेरिवेटिव मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पर सेकेंड है तो टाइम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम जो है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे dv अपॉन dt हमें गिवन है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे फाइन क्या करना है, ds अपॉन dt, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। हमें वो बताना है कि कितनी फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, यानी कि कितनी सेंटीमीटर पर सेकेंड से मतलब सरफेस एरिया तो स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से कितने वो इंक्रीज हो रहा है, तो हमें वो बताना है। तो यहाँ पे हमें फाइन क्या करना है, ds अपॉन dt। अब देखिए, अब हमें आगे क्या लिखेंगे, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, यानी कि क्यूब की वॉल्यूम कितनी होती है, ए क्यूब। अब इस ए क्यूब को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे टी का मतलब है टाइम, क्योंकि हमें यहाँ पे सब सेकंड में ही दिया, हमें स्पीड ही बतानी है, तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो डी अपॉन डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ए क्यूब। तो देखिए, यहाँ पे dv अपॉन dt हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमने 8 सेंटीमीटर हम यहाँ पे पुट कर देंगे। और देखिए, ए क्यूब यानी कि हमने वो फॉर्मूला पढ़ा है डिफरेंशिएशन में कि x की पावर n होती है, तो x की पावर n में क्या होता है, nx n-1। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx n-1। तो यहाँ पे n की प्लेस पे क्या है, 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a²। क्योंकि अब हम यहाँ पे हमें एक और चीज़ समझनी है कि यहाँ पे हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और यहाँ पे हम ए क्यूब निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें ए क्यूब का तो हो जाएगा 3a²। बाकी हमें टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमें एक बार और यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना होगा, तो डी अपॉन डी टी आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं और यहाँ पे ए क्यूब दिया हुआ है। अगर यहाँ पे टी क्यूब दिया होता तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते, तो हमें कुछ भी नहीं करना होता, जैसे हम डी वाई डी एक्स निकालते एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम x का ही निकालेंगे तो हमें डबल डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम दूसरी टर्म का निकाल रहे हैं तो वहाँ पे हमें डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t किसका करना है, a क्यूब का। तो a क्यूब क्या हो जाएगा 3a², और यहाँ पे a है इसलिए यहाँ पे इसका वापस से इसे डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट से, तो क्या आ जाएगा डी अपॉन डी टी। अब देखिए, डी अपॉन डी टी हमें गिवन था 8, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 8 इक्वल टू 3a² डी अपॉन डी टी एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब डी अपॉन डी टी एज इट इज रहेगा ही, 8 जो इसके अपॉन में हम 3a² को भेज देंगे। तो बस यहाँ पे लिखने का तरीका बदल दिया है, 8 को 3 अपॉन मतलब 8 के अपॉन में 3a² को भेज दिया हमने यहाँ पे डिवाइड में, तो 8 अपॉन 3a² इक्वल टू डी अपॉन डी टी। बस हमने यहाँ पे मतलब डी अपॉन डी टी को यहाँ लिख दिया और इसे अपॉन में भेज दिया। उसके बाद अब देखिए, यहाँ पे क्या है, हमें क्या अब देखिए, ये तो डी अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है 6a²। सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 6a² होता है, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी 6a² को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो कितना आ जाएगा, ds अपॉन डी टी, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 है क्योंकि कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा, किसका होगा, डी बाई डी टी ऑफ a²। तो a² का वही जो हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया था a क्यूब में,
जो हमने फॉर्मूला लगाया था एक्स टू दी पावर एन इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन, वही यहाँ पे पुट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर का 2a, तो 6 इंटू 2a, और अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टी है और यहाँ पे ए टर्म है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक और बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी अपॉन डी टी आ जाएगा। अब देखिए डी अपॉन डी टी की वैल्यू अभी हमने यहाँ से फाइंड आउट करी कितनी, 8/3a², तो इस वैल्यू को 8/3a² को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 6 इंटू 2 कितना होता है 12a इंटू डी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी हो गई 8/3a²। अब देखिए यहाँ पे डी एस अपॉन डी टी एज इट इज़, और यहाँ पे अब देखिए 3 से 12 कट करेंगे 4 टाइम, तो 4 इंटू 8 कितना होता है 32, तो 32 आ जाएगा, और यहाँ पे ए है और यहाँ पे a² है, तो यहाँ पे इस ए से ए पावर कट जाएगी, एक ए से एक कट हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा अपॉन में ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 32/a। उसके बाद अब यहाँ पे अब हमें क्या बोला है क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन थी, देखिए मैं आपको फिर से क्वेश्चन रीड करा देती हूँ। क्या था, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि हमें एज जो है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, दी हुई है। तो देखिए यहाँ पे हम पुट कर देंगे कि जब व्हेन ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, जब ए की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, देन डी एस अपॉन डी टी में ए की वैल्यू पुट करेंगे 32/12, लेंथ मतलब वही ए की वैल्यू गिवन है, तो 32/12 पुट करेंगे तो कितना आ गया 8/3। इसे हम 4 के टेबल से कट कर देंगे तो 4 8 ज़ा 32 और 4 3 ज़ा 12, तो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना था, सरफेस एरिया फाइंड करना था, तो ये हमारा सरफेस एरिया आ गया, ये हमारा आंसर है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो हम उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम इसका। तो देखिए क्वेश्चन 6 है हमारा, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या बोला है कि एक बलून है जो कि स्पेरिकल शेप में है, मतलब विच ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल, जो कि हमेशा स्पेरिकल शेप में आता है जो उसकी एक वेरिएबल रेडियस है, क्या है रेडियस है। अब हमें बताना है कि फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, यानी कि उसकी विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि अगर उसकी रेडियस जो है बाद में 10 सेंटीमीटर ही बता रखा है कि उसकी रेडियस जो है बाद में 10 सेंटीमीटर है जब, तो तब उसकी रेडियस के साथ उसका जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है उसकी रेट क्या है, मतलब वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम। एक बलून देखिए फिर से समझिए, एक बलून है वो स्पेरिकल शेप में है जिसकी एक वेरिएबल रेडियस है, हमें ये बताना है कि किस रेट से वो उसकी वो उस रेडियस के साथ उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। जब हमें रेडियस कितनी गिवन है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में, ओके। तब यहाँ पे हमें क्या बोला है, गिवन दैट लिखेंगे, और यहाँ पे हमें गिवन सिर्फ रेडियस है, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, क्योंकि वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है ये फाइंड करना है, विद किसके रिस्पेक्ट में, विद द रेडियस, तो किसकी रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो हमें यहाँ पे क्या आ जाएगा डी अपॉन डी आर, यानी कि वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो अब देखिए डी अपॉन डी आर फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर, एक स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है, क्या क्या फॉर्मूला आता है वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर का, 4/3 पाई क्यूब, 4/3 पाई क्यूब। तो देखिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर कितना आ जाएगा डी अपॉन डी आर इक्वल टू, जैसे 4/3 कांस्टेंट है तो इसे बाहर रखेंगे, सॉरी 4/3 और पाई भी कांस्टेंट है, तो 4/3 पाई को हम बाहर रखेंगे, फिर यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे आर क्यूब का विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी कि आर क्यूब यानी कि रेडियस का ही मतलब डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो डी अपॉन डी आर इक्वल टू 4/3 पाई। अब आर क्यूब है तो वही एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन, बस उस फॉर्मूले से करेंगे, तो आर क्यूब का क्या आ जाएगा 3r², यानी कि एन की प्लेस पे क्या आ जाएगा 3, और एन एक्स एन माइनस वन यानी कि 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, तो 3r²। अब यहाँ पे क्योंकि हम ये आर के रिस्पेक्ट में ही था तो हमें इसका डबल डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये आर के रिस्पेक्ट में ही है। अब देखिए डी अपॉन डी आर इक्वल टू कितना आ गया 4/3, जैसे 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो गया तो कितना बचा 4 पाई r², कितना बचा 4 पाई r²। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ गिवन थी क्वेश्चन में,
कि रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो जब रेडियस हमें यहाँ पे 10 सेंटीमीटर गिवन है देन dv/dr इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर, यानी कि r की प्लेस पे यहाँ पे रेडियस हमें गिवन है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो 100 इंटू 4 कितना हो जाएगा 400, तो 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना था, वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, वो फाइंड करना था। तो हमने फाइंड कर लिया, कितना आया 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारा आंसर है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। हमारी इंस्टा पे आईडी है स्टडी विद पोरवाल सिस्टर, आप वहाँ पे भी मुझे डीएम कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन 7 क्या है, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट वॉट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक एयर बबल है, उसका जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से। क्या बोला है कि एक एयर बबल है, उसकी रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रही है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से। हमें बताना है कि उस जो बबल है वो एयर बबल है, उसकी रेडियस जो है वो मतलब उसकी जो वॉल्यूम है वो किस रेट से इंक्रीज होगी जब रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर है। यानी कि अब यहाँ पे हमें दो चीज़ दी हुई है कि एक तो जो रेडियस है बबल की वो इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर से, और हमें वॉल्यूम बताना है किस रेट पे जब जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, कि किस रेट से वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। तो देखिए गिवन दैट करके लिखेंगे dr/dt 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि dr/dt यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पीछे एस लगा है तो टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे रेडियस बोला है कि द रेडियस ऑफ एन एयर बबल, तो यहाँ पे रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टी यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, अब हमें यहाँ पे क्या बोला है कि वॉल्यूम ऑफ अ बबल इंक्रीजिंग, यानी कि हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है जिस रेट से बबल इंक्रीज हो रहा है। तो ओके, तो फाइंड dv/dt इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड dv/dt ऐसा लिखेंगे। अगर आप इसे प्रॉपर लैंग्वेज में लिखते हैं तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलते हैं, इसलिए जैसे मैंने आपको बताया हर एक स्टेप वैसे ही लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे अब हम लिखेंगे वी नो देट, क्या होता है वॉल्यूम, क्या होती है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पायर क्यूब, यानी कि एक एयर बलून है तो हम मान लेंगे कि बस स्फेयर शेप में, मतलब स्फेयर शेप में होता है। तो स्फेयर शेप में क्या होता है वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पायर क्यूब। ओके, अब क्या यहाँ पे हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कितना आ जाएगा dv/dt इक्वल टू 4/3 पाई, कॉन्स्टेंट है तो उसे बाहर लिख देंगे एज इट इज। अब हमें क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो d/dt इंटू आर क्यूब, यानी कि डिफ्रेंसिएशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में किसका, आर क्यूब का। तो 4/3 पाई एज इट इज़। अब वही x⁴n का फॉर्मूला क्या होता है nxn-1, तो nxn-1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे n की प्लेस पे 3 और x की प्लेस पे r है, और n-1 यानी कि 3-1 कितना हो जाएगा 2। तो r क्यूब का क्या हो गया 3r² इंटू dr/dt, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में पूछा और यहाँ पे हम ये रेडियस कर रहे हैं, तो यहाँ पे dr/dt यानी कि इसका डबल डिफ्रेंसिएशन होगा, तो यहाँ पे एक और बार आ जाएगा dr/dt, क्योंकि हम इसे डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम की, यानी कि टी के रिस्पेक्ट में। अगर हम यहाँ पे आर के रिस्पेक्ट में कर रहे होते तो हमें डबल डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट क्योंकि हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमें डबल डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद dv/dt इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 है, देखिए मल्टीप्लाई में आर क्यूब का क्या हुआ था 3r², तो मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 4πr² इंटू dr/dt की वैल्यू जो है हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखिए क्वेश्चन में गिवन है dr/dt इक्वल टू कितना 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे हम dr/dt की वैल्यू पुट कर देंगे, कितना है, कितनी आ गई 1/2 है। फिर dv/dt इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 से 4 कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा 2 से 4 2 टाइम, तो 2πr², कितना बचेगा dv/dt 2πr²। अब हमें क्वेश्चन में r की वैल्यू भी गिवन है 1 सेंटीमीटर हमें गिवन है, तो व्हेन r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर देन हम r की वैल्यू पुट करेंगे 2π इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो कितना आ जाएगा 2π। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया dv/dt इक्वल टू 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारा आंसर है। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा।
तो अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। थैंक यू सो मच।